जय भोले भाइयों, हर हर महादेव। आप लोगों को पता है भाइयों कि हम लोग अपना नेटवर्किंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग की एक क्लास होने वाली है नेटवर्किंग की, जिसमें हम लोग आईपी एड्रेस की बात करेंगे। आईपी एड्रेस के बाद हम लोग बैक एड्रेस की एक दूसरी क्लास ले लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लासेज नहीं होंगी, 5-5, 10-10 मिनट की क्लासेज होंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से हम लोग का जो नेटवर्किंग का जो चैप्टर होता है ना, अब असली शुरू होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने 8-9 क्लासेज ले ली हैं और इसमें मैंने छोटी छोटी क्लासेज लेके आप लोगों को समझा दिया कि इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, नेटवर्किंग टाइप्स क्या है, ठीक है, पोर्ट्स नंबर क्या होता है, मोड नेटवर्किंग मोड क्या होते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नेटवर्किंग के बारे में आप लोगों को चीजें समझ में आने लगी होंगी। मतलब नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मोड्स होते हैं, नेटवर्किंग कितने टाइप की होती है, रिंग टोपोलॉजी वगैरह मैंने आप लोग बता दी थी। ठीक है ना, तो इस मतलब छोटे छोटे टॉपिक मैंने आप लोग करवा दिए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रह गया था आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस रह गया था। इसके बाद से हम लोग का स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, हम लोग का ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जानते हैं आप लोग ओएसआई मॉडल के अंदर भी हम लोग ये सब, खैर मैंने जो चीजें पढ़ा दी हैं वो सब चीजें आप लोग को आगे भी देखने को मिलेंगी। आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा सहूलियत होगी उससे। आप लोग पहले से पढ़े हुए हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि हाँ, यहाँ पे ये चीज यूज हो रही है, इस लेयर में ये चीज यूज हो रही है, तो आपको पहले से ही समझ में आएगा। देखो डायरेक्ट मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जैसे पेपर होता है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग पहले। एक बहुत छोटा लेक्चर होगा, आप लोग पहले थोड़ा समझिए। मैं अगर कोई पेपर लेता हूं, जैसे कोई सा भी पेपर ले लेता हूं, उसमें एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी देखो आज के लेक्चर में भी 10 मिनट में मैं आपको एक क्वेश्चन दिलवा दूंगा जो आता ही आता है। ठीक है, खैर वो छोड़िए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो सुनिए। देखिए पेपर उठा के, ठीक है, पेपर उठा के और एक क्वेश्चन पकड़ के उसी टॉपिक को कर लेना, ये कोई बहादुरी नहीं होती दोस्त। ठीक है ना, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आया केवल उसी टॉपिक पढ़ लिया, उससे क्या ही मिलेगा। अगर उसके आजू बाजू से कोई क्वेश्चन, देखो चैप्टर है ना हम लोग का, तो पूरा चैप्टर हम लोग को टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया मतलब इसमें से आ जाएगा, फंस जाएगा। देखो यार, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है अभी तक पता है, आगे भी आप लोग थोड़ा सा यकीन करो और थोड़ा सा भरोसा करो। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसमें से फंस जाएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा एक कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं लाके आप लोगों को पूरा इकट्ठा दे रहा हूँ, टॉपिक के साथ में क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। आप लोगों को बहुत सहूलियत हो रही होगी इससे और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जितना नेटवर्किंग पढ़ा, थोड़ा बहुत आप लोगों को नेटवर्किंग समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, नहीं भी आया होगा तो जो चीज हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है आगे भी पढ़ने वाले हैं, वो सब लेयर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेयर्स में प्रोटोकॉल वगैरह जो यूज होती हैं, ठीक है, कैसे लेयर एक दूसरे डिफरेंट होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्लास हम लोग की कल होगी और कल से हम लोग की मेन क्लास नेटवर्किंग। आप लोग कल से मेरी पूरी क्लास देखिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैं एक और चीज बता देता हूँ, 2 मिनट की वीडियो हो गई है क्लास लेने से पहले। चलो ठीक है, थोड़ी सी और बात करनी है मुझे। भाइयों, आप लोगों ने बोला था कि कल जो फॉर्मेट था वैसा नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाई करूं, तो ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाई करूंगा। लेकिन मैं आज एक और फॉर्मेट चेंज किया, आप लोग आप बताना वहां पे, जैसे यहाँ पे लगा देता हूं ना, वहां पे लगा दिया करूंगा। आप लोग बताइए अगर ऐसा सहूलियत है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं पीडीएफ से ही पढ़ा दिया करूंगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो आज का शुरू करते हैं यार। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, आप लोग पीडीएफ खोल लो या फिर यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, आप लोग, मैं लगा दूंगा अभी, मैं अभी लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, जब भी मैं मतलब वीडियो एडिट करके दूंगा तो आप लोगों को सामने दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है आईपी एड्रेस, सबसे पहले दिया हुआ है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म, आप लोग आईपी एड्रेस क्या होता है मैं आप लोग बताता हूं। पहले तो आप लोग आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म मान लो क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब इसमें एक शब्द पकड़ो, एड्रेस। एड्रेस आ रहा है ना, देखो एक चीज आती है मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, एड्रेस आ रहा है। एड्रेस मतलब क्या होता है, आप लोग घर का एड्रेस कुछ होता है, ठीक है, पता, तो पता मतलब आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता। ठीक है, पता मतलब समझ गए आप लोग, मतलब किसी को ढूंढना होगा तो हम लोग उसके पते पे तो जाते हैं ना। मान लो कोई पोस्ट आती है आपके घर पे, तो कैसे आ जाती है, केवल आपके नाम से आ जाती है, नहीं, आपके पते से आती है। ठीक है ना, ऐसे ही सारे डिवाइसों, जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट की दुनिया में कनेक्ट होती है ना, सबका एक पता होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको एक पता दे दिया जाता है कि हाँ, इसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, हमको पता है इसका पता ये है, तो ठीक है, अब पूरा ट्रैफिक में मतलब पूरा घूमने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये सब चीजें मतलब क्यों किया जाता है, क्योंकि एक मतलब असाइन क्यों किया जाता है आईपी एड्रेस, मैं आप लोगों को अब टेक्निकल, देखो इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया, उसमें मैं अपना मोबाइल लेके अगर चालू, मतलब मोबाइल में मेरा नाम, जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, मैंने अपना फोन अपने सिद्धार्थ नाम से सेटअप कर लिया है पूरा। ठीक है ना, इंटरनेट से जुड़ूंगा, इंटरनेट से मान लो जुड़ना ही तो पड़ेगा, तभी तो मैं आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा। इंटरनेट पे जुड़ा मैं आप लोगों से। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ, अब मान लो आईपी एड्रेस नहीं रहता, केवल सिद्धार्थ रहता, सिद्धार्थ तो दुनिया में बहुत है ना,
एक बात समझना आप लोग, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए एक यूनिक आईडी दी जाती है। आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी होती है किसी भी डिवाइस की जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो वो यूनिक आईडी होती है आईपी एड्रेस, ठीक है। वो आईपी एड्रेस आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उससे हम लोग का मतलब डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और डिवाइसेस की पहचान मतलब उसी से उसका पता चल पाता है। एड्रेस मतलब पता, आईपी एड्रेस मतलब समझ गए। हर डिवाइस जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होगी, या तो मोबाइल हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कोई भी मतलब डिवाइस हो जो इंटरनेट से मतलब जिस पे काम चलता है, तो उस पे एक आईपी एड्रेस हम लोग को असाइन हो जाता है, ठीक है। इससे पता चलता रहता है यहाँ इसका ये एड्रेस है, ठीक है। एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, आप लोग छोटा सा एक टॉपिक है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को भी समझ लीजिए, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है ना कि जैसे ये है लैपटॉप है, इसका एक मैक एड्रेस होगा ही होगा, चाहे वो इंटरनेट से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, ठीक है। आपके मोबाइल पे एक मैक एड्रेस होगा ही होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं IMEI नंबर। आप लोग पहले समझ लो, फिर मैं लेक्चर लेके चलता हूँ, ठीक है। IMEI नंबर, ठीक है। उससे क्या होता है, आप इंटरनेट से जुड़े रहो चाहे ना जुड़े रहो, ठीक है, लेकिन वो आपका मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली चीज है, देखने वाली चीज ये है, आईपी एड्रेस चेंज होती रहती है आपकी। आप 10 बार अगर कनेक्ट होते हो ना, मान लो अभी मैं अपने ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मेरी एक अलग आईपी एड्रेस उन्होंने बना के दे रखी है, ठीक है। मैं कहीं और जाता हूँ ना, किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ, तो वहां पे मेरी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, लेकिन मैक एड्रेस हमारा कभी चेंज नहीं होता, समझ गए, कभी चेंज नहीं होगा। मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, जो मतलब अलग अलग नेटवर्क पे जाओगे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस चेंज होता है, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। तो आईपी एड्रेस चेंज मतलब चेंज होता रहता है। अब पढ़ते हैं हम लोग लेक्चर के बारे में, थोड़ा बहुत आप लोग आईपी एड्रेस के बारे में समझ गए, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी उसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा, मतलब उसका एक पता असाइन हो जाएगा, ठीक है। वो जहां जहां जाएगी, मतलब डिवाइस किसी और नेटवर्क में जाएगी, तो वहां पे दूसरा पता उसको मिल जाएगा, आईपी एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस उसका वही रहेगा, आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, इतना आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसको बोला जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, आईपी एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, आईपी एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आईपी एड्रेस ऑब्लिक लॉजिकल एड्रेस, समझ में आ गया, ठीक है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप लोग सामने दिख रहा होगा। यह नेटवर्क पर एक डिवाइस की पहचान करता है, समझ में आ गया। क्यों दिया जाता है इसको पता, क्यों दिया जाता है आईपी एड्रेस, क्योंकि वो डिवाइस की पहचान करेगा, ठीक है ना, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करेगा। इतना आप लोग समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इनके फाउंडर पूछा जाता है कि फाउंडर कौन है, आईपी एड्रेस का फाउंडर कौन है। तो आईपी एड्रेस के फाउंडर मतलब माना जाता है जिनको, उनका नाम है विंट सर्फ। आप लोगों को दिख रहा होगा, विंट सर्फ है इनके फाउंडर, जो कि माना जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। विंट सर्फ को इंटरनेट के सह संस्थापक मतलब को फाउंडर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, व्यापक रूप से जाना जाता है। इन्हीं को ही मतलब विंट सर्फ को ही माना जाता है आईपी एड्रेस का फाउंडर, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। आप लोगों ने प्रोटोकॉल सूट वगैरह आप लोगों ने, मैं इतना जानता हूं कि आप लोग ओएसआई मॉडल वगैरह पढ़ लिए होंगे, टीसीपी आईपी मॉडल वगैरह पढ़ लिए होंगे, लेकिन उसमें कैसे कैसे मतलब क्या क्या काम होता है ना, वो आप लोगों को कल से आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, रटने को तो यार मैं भी मतलब रटने को तो यार कुछ भी रट सकते हैं, लेकिन जब तक वो चीजें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, तब तक हम लोग उसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा कभी कंप्यूटर के बारे में। आप लोग थोड़ा सा मैं जो बताता हूँ उसको बहुत अच्छे से समझते रहना, ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। आप 100 क्वेश्चन रट के जाओगे ना और 101वां क्वेश्चन पूछ लिया वहां पे, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, और 1000वां क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग कर ले जाओगे। मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट समझाता हूं आप लोगों को। तो क्या हुआ, विंट सर्फ अगर पूछ लिया जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि आईपी एड्रेस के फाउंडर कौन है, तो विंट सर्फ। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद करने में कोई दिक्कत है नहीं है ना, इसमें कुछ समझाना है नहीं है ना। विंट सर्फ कौन है, आईपी एड्रेस के फाउंडर, सीधा याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस के प्रकार। अब आता है आईपी एड्रेस के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होगा पब्लिक, एक होगा प्राइवेट। एक होगा पब्लिक, एक होगा प्राइवेट, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ये समझाता हूं मैं अभी आपको। पहले आप समझ लो कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, भैया ये बताओ। अब मैं बताता हूं आप लोग पब्लिक और प्राइवेट। इसको छोड़ो, मैं अभी जो समझा रहा हूं उसको समझो। देखो क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मुझे क्या हुआ कि इंटरनेट की जरूरत लगी, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे सस्ता क्या है, मतलब सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड कौन सा है। तो मैंने देखा कि मान लो एयरटेल का या फिर जियो का है, ठीक है। तो मैंने जियो वाले को फोन कर दिया, भैया मेरे घर पे आके ब्रॉडबैंड लगा जाओ, ठीक है। तो मैंने जियो या फिर एयरटेल या फिर किसी को फोन किया, मान लीजिए आप लोग, मतलब बहुत सारे चलते हैं ना जिसका ब्रॉडबैंड आता है, तो मैंने किसी को भी फोन किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग एक वर्ड पढ़ते होंगे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम लोगों का जियो क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एयरटेल क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ ना, भैया मेरे घर पे ब्रॉडबैंड आके लगा जाओ, वो होगा
वो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वो बोले भैया सिद्धार्थ भैया ठीक है, मैं आपको कल परसों तक आपके घर में एक ब्रॉडबैंड लगवा दूंगा। ठीक है, हमारे आईएसपी ने मेरी बात मान ली और 2-3 दिन बाद उसने ब्रॉडबैंड लगवा दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक राउटर लगाएगा। जब भी आप लोग ब्रॉडबैंड लगवाओगे मतलब अपने घर पे या फिर कहीं भी ऑफिस वगैरह में, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका, वो आपको एक राउटर देगा। ठीक है, वो राउटर में एक वायर लाएगा, कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा ना कि आईएसपी जो होता है ना आपका आईएसपी, वो आपको एक आईपी एड्रेस देता है, वो राउटर के लिए होता है। मतलब उन्होंने जो देखो वो उसको क्या पता है, जैसे अब एक राउटर से बहुत सारी डिवाइसेस चलती हैं, उसको क्या पता है कौन कौन सी डिवाइस चलाओगे, क्या क्या कराओगे, वहां पे मोबाइल 10 मोबाइल चलाओगे कि 20 लैपटॉप चलाओगे, उसको नहीं पता ना। उसने क्या किया, अपनी तरफ से एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया राउटर को। ठीक है, वो हो गया पब्लिक आईपी एड्रेस। अब आपको समझ में आया, पब्लिक आईपी एड्रेस। राउटर जो हमारे डिवाइस को असाइन करेगा, जो राउटर से मैं जोड़ूंगा, मोबाइल जोड़ लिया, अब ब्रॉडबैंड लगवाया है तो घर में 4-5 लोग तो चलाएंगे ही, 2-3 मोबाइल चलेंगे, 1-2 लैपटॉप चलेंगे। ठीक है, तो वो 5 जो चीजें चल रही है ना, उसको राउटर जो आईपी एड्रेस देता है उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। मैं इसको मतलब बहुत सरल भाषा में समझा दिया, अब टेक्निकल भाषा में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बार और बता देता हूं, देखो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा, जो सिंगल आईपी एड्रेस होगी वो होगी पब्लिक, और जो राउटर हम लोग को बांटेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, वो होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस। आप लोगों को समझ में आया प्राइवेट और पब्लिक का मतलब? अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, देख लो क्या लिखा हुआ है। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट पर उपलब्ध या यूनिक होता है, मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस यूनिक होगा, सबको आईएसपी है, सबको एक ही तरीके की आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड नहीं करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना सबको। मतलब एक कोड समझते हो, कोड, यही मानो कोड है आईपी एड्रेस। ठीक है ना, कोड है, मतलब मुझे जैसे मेरा है सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ को उन्होंने अलग से कोड दे दिया, मतलब अलग से आईपी एड्रेस दे दी उन्होंने। ठीक है, इंटरनेट पर उपलब्ध या यूनिक होता है, सबका सेम नहीं होता है। यूनिक मतलब सिंगल लोगों का एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, और हर डिवाइस को इंटरनेट पर एक यूनिक पहचान देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। प्राइवेट में देख लो क्या दिया हुआ है, या विशेष रूप से एक संगठन या घरेलू नेटवर्क के भीतर उपयोग किया जाता है। समझ गए आप लोग, मतलब कि किसी ऑफिस में एक राउटर लग गया, ठीक है, उससे हम लोग अपने जो डिवाइसेस है उसको जोड़ लिया, तो हम लोग का प्राइवेट हो गया। मतलब एक घर में या फिर ऑफिस में या फिर स्कूल में कहीं चल रहा है तो प्राइवेट हो गया। ठीक है, लेकिन जो आईएसपी हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा है वो हो गया पब्लिक। ठीक है, लूप बैक एड्रेस एक पूछा जाता है, लूप बैक एड्रेस। आप लोग देखो लूप बैक एड्रेस क्या होता है। आप लोग कुछ क्लासेज होती हैं, मैं आप लोग बताऊंगा आगे। ठीक है, उसमें देखो जहां पे आप लोगों को 127 दिखे, जहां पे आप लोगों को 127 दिखे, क्या दिखा हुआ है 127.0.0.1, इसको आप लोग मारोगे लूप बैक एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया कि इसमें से समझाइए, जैसे 5 ऑप्शन दे दिए, अब तो 5-6 ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो आप 5-6 ऑप्शन दे दिए, तो 5 ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो 5 ऑप्शन दे दिए, पहले तो 4 आते थे, 5 ऑप्शन दे दिए। इसमें से लूप एड्रेस बताइए कौन है, तो आप लोग क्या देखोगे, एक भैया ने क्या बताया था 127 नंबर वाला कौन सा है, अरे भैया तीसरा नंबर है, मार दिया, उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है, मार दिया, खत्म, वही होगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लूप बैक एड्रेस से। लूप बैक एड्रेस है वो लोकल, इसको मतलब पूछा जाता है एक क्वेश्चन, डिटो कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि लूप बैक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूप बैक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है लोकल होस्ट। मैं बताता हूँ लोकल होस्ट क्या है। लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या, लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो गए। लूप बैक एड्रेस का आईपी एड्रेस क्या होगा, 127 वाला होगा, आप लोगों को याद हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि लूप बैक एड्रेस को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो लोकल होस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये क्या काम करता है ना, लोकल होस्ट, मतलब खुद को कुछ चेक करना हो ना, खुद कुछ अपने डिवाइस पे ही कुछ चेक करना हो, तो वो लोकल होस्ट बना के मतलब उसको चेक करते हैं, उसमें डिबगिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो लोकल होस्ट मतलब लूप बैक एड्रेस के लिए एक आईपी एड्रेस रिजर्व होती है हम लोगों की। ठीक है, इतना समझ में आया लूप बैक एड्रेस के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो संरचना दो प्रकार की, देखो स्ट्रक्चर होता है ना आईपी एड्रेस का, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि 192.168.1.1। ठीक है, ये अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा। एक देखा होगा कि हेक्सा, जिसमें नंबर भी होते हैं, जिसमें लेटर भी होते हैं, और वो जो ABCD वगैरह होता है और नंबर भी होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो ऐसे भी उसको जो कहते हैं ना, उसको आईपी वर्जन 6 कहते हैं। मैं आप लोग को अभी अच्छे बहुत प्यार से समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग समझिए बस मेरी बातों को। आईपी वर्जन 4 में क्या होगा, तो जिसमें केवल नंबर दिखेंगे। आप लोगों को क्या देखना है, मैं आप लोगों को ट्रिक बता, देखो जहां पे नंबर दिखा, केवल नंबर दिखा, वहां पे क्या है
आईपी वर्जन 4 है, जहां पे नंबर के साथ में अपने लेटर ए बी सी डी वगैरह दिख गए, एक क्या हो जाएगा, आईपी वर्जन 6 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया क्या? आईपी वर्जन 4 में क्या है कि नंबर दिख गया 192.168.1.1, समझ गए हम लोग। ये तो क्या है, हमारा आईपी वर्जन 4 है। आईपी वर्जन 6 में क्या है, नंबर के साथ में लेटर भी दिख रहा है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप पहचानना सीख गए। मैं अगर आप लोगों को एक आईपी एड्रेस दे देता हूं, अगर इसी में देखो, एक जो इनके जो नीचे वाला आईपी एड्रेस है आईपी वर्जन 4 में देखो, इसमें दिया हुआ है 192.168.1.1 की जगह 2 भी, और जो भी मतलब असाइन करते हैं कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे .2 भी हो सकता है, .5 भी हो सकता है, लेकिन नंबर ही होगा तो आईपी वर्जन 4 में जाएगा। लेकिन इसमें आईपी वर्जन 6 में देखो आप लोग 2001, फिर जो है 0DB8, ठीक है, तो ये आईपी वर्जन 6 में गया। दो चीजें समझ में आई आप लोगों को, आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 के आईपी एड्रेस में क्या अंतर हुआ, ठीक है। अब देखो आईपी वर्जन 4 जो है ये 32 बिट लंबाई का होता है। आईपी वर्जन 4 जो है 32 बिट लंबाई का होगा। वहीं आईपी वर्जन 6 जो है 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। बाकी जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग अच्छे से इसको मतलब रट लेना, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है आईपी जो वर्जन 4 है, इसकी जो क्षमता बिल्कुल याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है। 2 की पावर 32 होता है, 2 की पावर 32 होता है। और आईपी वर्जन 6 का क्या होता है, तो 2 की पावर 128 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 128 होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया कैसे कैसे क्या है, ठीक है। इसमें देखो जो आईपी वर्जन 4 है चार वर्गों में मतलब 4 अंशों में विभाजित है, ठीक है। और आईपी वर्जन 6 है वो 8 वर्गों में विभाजित है, ठीक है ना। आप लोग देख लो 8 वर्गों में विभाजित है, 4 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। 4 अंशों में 4 समूहों में विभाजित है, ठीक है। और इसकी क्षमता हम लोगों ने देख ली, ठीक है। इसका हम लोगों ने लंबाई देखनी, मतलब कितने कितने बिट के होते हैं। आईपी वर्जन 6 128 और 32 बिट लंबाई का कौन होता है, आईपी वर्जन 4 होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आईपी वर्जन 4 को किसने डेवलप किया और आईपी वर्जन 6 को किसने डेवलप किया। यहाँ पे हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आईपी वर्जन 4 को किसने डेवलप किया है और आईपी वर्जन 6 को किसने डेवलप किया है, ठीक है। अब देखो आईपी वर्जन 4 को डार्पा ने डेवलप किया है, डार्पा DARPA। आप लोगों को सीधे डार्पा ही मिलेगा, फुल फॉर्म नहीं देंगे मुझे लगता है। और फुल फॉर्म भी दे दिया तो आप लोग फुल फॉर्म भी देख के जाना, आप लोगों को सीधे डार्पा ही मिलेगा मेरे हिसाब से। अगर फुल फॉर्म दे दिया तो ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लो, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डार्पा याद रहा तो ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। डार्पा आईपी वर्जन 4 डार्पा, आईपी वर्जन 4 डार्पा, ठीक है, याद हुआ। आईपी वर्जन 4 डार्पा, एक बार देख लो फुल फॉर्म, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डार्पा, आईपी वर्जन 4 डार्पा, ठीक है। आईपी वर्जन 6 IETF किसके द्वारा डेवलप किया गया, IETF, सीधा याद रखो, IETF, आईपी वर्जन 6 IETF। क्या हुआ, आईपी वर्जन 6 IETF, ठीक है। इसका भी एक बार देख लो, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, आईपी वर्जन 6 हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें हैं यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बाकी आप लोग पीडीएफ में मतलब एक दो बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कुछ क्लासेस बटी होती हैं, आईपी मतलब आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होती हैं। मैं अब क्लासेस में बिल्कुल घुस के नहीं, जो आपके एग्जाम में होगा मैं वही बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखना इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ क्लासेस बची होती हैं। अब इसमें तो बोला गया है, सबसे पहले तो आपको मतलब ऐसा पूछा गया है कितने क्लास में बटा होता है, तो आप लोग मानो ABCDE 5, ABCDE 5। आईपी वर्जन आईपी की मतलब आईपी एड्रेस की कितनी क्लास में बांटा गया है इसको, तो 5। कितनी क्लास है, 5। कितनी क्लास है, 5। ABCDE, जिसमें से ABC जो होता है ना, देखो ABC, इन तीनों में आप लोगों को यूनिकास्ट दिख रहा होगा। आप लोगों को सीधा देखो यूनिकास्ट जो क्लास डी है इसको मल्टी मतलब देखो यहाँ पे मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। और जो क्लास ई है इसको फ्यूचर के लिए छोड़ा गया, मतलब फ्यूचर यूज के लिए। इसमें फ्यूचर यूज मतलब आप लोग समझते हो, फ्यूचर यूज का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग उससे अनुसंधान वगैरह होता है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, प्रयोग वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है। फ्यूचर यूज के लिए है, उसमें मतलब कुछ अपडेशन होती रही, कुछ उसमें चेंज करना पड़ा, कुछ मतलब कुछ अनुसंधान करना पड़ा, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो वो क्लास ई के लिए, देखो उसमें लिखा हुआ है अनुसंधान और विशेष प्रयोजनों के लिए प्राय उपयोग नहीं किया जाता, अभी उपयोग मतलब नहीं किया जाता है, केवल अनुसंधान के लिए यूज होता है क्लास ई, ठीक है। क्लास डी क्या हुआ, ये मल्टीकास्टिंग के लिए हो गया। क्लास एबीसी क्या हुआ, तो क्लास एबीसी जो हमारा होगा यूनिकास्टिंग का होगा। क्या होगा, यूनिकास्टिंग का होगा, ठीक है। अब देखो क्लास ए, देखो क्लास ए का वो देखो 1.0.0.0 से लेके 127 तक, ठीक है। 127 वाला जो लूप ब्रेक एड्रेस होता है ना, वो हमारे इसमें क्लास ए में ही आ जाता है, लेकिन 127 वाला जहां पे देखोगे आप, वहां पे लूप एड्रेस मार दोगे, मतलब लूप बैक एड्रेस है 127, जहां पे दिखे वहां पे लूप बैक एड्रेस आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें पहला बिट 0 से शुरू होता है और ये यूनिकास्ट के लिए होता है, ठीक है ना।
यूनिकास्ट के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब वो लगे हो, आप लोग पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ अपने साथ में रखे रहना, उसको पूरा पीडीएफ पढ़ना। मैंने इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज रखी है, ठीक है। क्लास बी देखो 128 वाला हुआ, क्लास बी का क्या हुआ 128, क्लास ए का क्या हुआ 1 से शुरू हुआ, क्लास सी हुआ 192 से शुरू हुआ, ठीक है। क्लास डी शुरू हुआ 224 से शुरू हुआ, क्लास ई जो शुरू हुआ 240 से शुरू हुआ, ठीक है। 255.255 में ब्रॉडकास्ट का होता है, मैं इसको अलग बताऊंगा, ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो क्लास ई जो है 240 से 255 तक होता है, ठीक है ना। चलो इतना हम लोगों ने पढ़ा, अब आगे देखते हैं। क्लासेस के बारे में आप लोग पता चल गया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को, ठीक। एक क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आईपी एड्रेस वर्जन 4 का एड्रेस है, ठीक है, वर्जन 4 का एड्रेस है, ठीक है। ये पूछा गया है आप लोगों का क्वेश्चन। अब बताओ, इसमें से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ही गलत किया था, इसमें था क्या ऐसा, इसमें मतलब कुछ गलत करने के लिए था क्या, नहीं था। मतलब जिसको एक बार मतलब समझ में आ गया उसको कभी एक गलत क्वेश्चन होगा ही नहीं। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला था भैया इसको समझा दीजिए, तो इसमें समझाने लायक कुछ है भी नहीं, लेकिन वो हमारे मित्र हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ और उनके लिए मैं पब्लिक कर रहा हूँ, ये वीडियो मतलब यूट्यूब पे जाएगी। देखो इसमें कुछ नहीं है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, जब भी ऐसा आईपी वर्जन 4 का वो बता दो भैया, ठीक है, आईपी वर्जन 4 का बताओ इसमें से कौन सा गलत है या फिर इनमें से कौन सा सही है। तो आप लोग बस एक ट्रिक याद रखना, क्या ट्रिक याद रखोगे, चारों देखो, चारों देखा, उसके बाद से जो भी जिसमें भी 255 से ज्यादा हो, मतलब देखो इसमें देखो कौन सा, इसमें वैध पूछा है, इसमें वैध पूछा है ना, मतलब कि कौन सा वैलिड है, वैलिड पूछा है, वैध, ठीक है। इसमें पहला वाला देखो, पहले में दिया हुआ है ऑप्शन में 256.1.100, मतलब 256 दिख गया, 255 से ज्यादा हो गया, मतलब एक गलत है, ठीक है। 256 हो गया, ये 255 से ज्यादा हुआ, मतलब ये गलत है। आगे वाला देखो 192.16 से 300 है, 192 है, सब तो यार 255 के अंदर में ही है, ये सही लग रहा है क्या, हो सकता है सही। चलो आगे देखते हैं। तीसरा वाला देखो 192.16 से .1.999 255 से कितना ऊपर हो गया, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। चलो आगे देखते हैं 192.16 से .1.1, हाँ जे वाला क्वेश्चन, मतलब 300 वाला जो है ना 255 से ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 192.16 से .1.1, ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। समझ में आया। ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब कुछ अब उसमें पूछ दिए कि कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड है, मतलब तीन उसमें दे दिए 500 के, जैसे इसमें देखो जिसमें वैलिड वाला पूछ लिया ना, ऐसे ही क्वेश्चन इनवैलिड पूछ लेंगे, इनमें कौन सा तीन सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे, तो जो तीन सही दिए रहेंगे उसमें 255 के नीचे आईपी एड्रेस होंगे और जो गलत होगा वो 255 के ऊपर जा रहा होगा, 900 1000 जा रहा होगा, तो आप लोग उसको गलत कर दोगे। ट्रिक समझ में आई क्या, 255 याद रखना है। ऐसे वाले में 255 के जहां ऊपर गया वो गलत हो गया क्वेश्चन, क्या 255 के जहां ऊपर गया वो गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन वो गलत हो गया। सारे ऑप्शन चेक किया आप लोगों ने, 255 देखा, 255 के अंडर में है तो ठीक है, अपने से चल रहा है, और 255 के ऊपर गया तो गलत हो गया। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे, आ जाएगा ना आप लोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोग बताया था ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब आईपी एड्रेस कौन सा होता है। तो देखो याद कर लो 255.255.255 यह सभी डिवाइसों का संदेश भेजता है, ठीक है, सभी डिवाइसों तक संदेश देता है। ब्रॉडकास्ट मतलब आप लोगों को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है। आप लोग जैसे आप लोग कभी व्हाट्सएप खोलना, ठीक है, अधिकतर लोगों ने यूज किया होगा ब्रॉडकास्ट का, अधिकतर लोगों ने नहीं यूज किया होगा, मैं आप लोग बता देता हूं। कभी आप लोग व्हाट्सएप खोलना, उसमें एक ब्रॉडकास्ट का फीचर है, ब्रॉडकास्ट का। उसमें क्या करोगे, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में आप लोग लोगों को जोड़ लोगे, क्या मान लो 10-20 लोगों को जोड़ लिए, जिसको आप लोगों मैसेज करते हो, ठीक है, डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो, डेली गुड नाइट का मैसेज करते हो, 15-20 लोग करते ही हो गए। जैसे मैं जय भोले मतलब माता रानी और भोले बाबा को मतलब इधर उधर मतलब फोटो आती है तो मैं इधर उधर शेयर करता रहता हूँ। तो मान लीजिए मुझे 10 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने एक ब्रॉडकास्ट बना लिया, मतलब ब्रॉडकास्ट का एक बना लिया, उसमें एक बार मैं मैसेज करूंगा ना, एक बार में, तो ब्रॉडकास्ट मतलब सभी जगह चला जाएगा, और उसमें कुछ लोग होंगे कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन जाएगा उनके पास भी, ठीक है ना, कुछ लोगों को चाहिए उनके पास भी गया, कुछ लोगों को नहीं चाहिए उनके पास भी। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है ना कि सभी के पास चला जाता है, मैसेज जो भी होता है, जो भी डाटा होता है वो सभी के पास चला जाता है। किसी को चाहिए तो भी जाएगा, किसी को नहीं चाहिए तो भी जाएगा उसके पास में, समझिए। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी के पास चला गया। तो उसका वही पूछा है, पढ़ लेते हैं एक बार। यह विशेष आईपी एड्रेस होता है जिसका उपयोग एक नेटवर्क के सभी डिवाइसों को संदेश भेजने के लिए किया जाता है। मैंने क्या बोला, जैसे मैसेज हम लोग भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, वैसे ही यहाँ पे भी भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ का पूछा क्या जाएगा, मेन बात है हमारा पूछना, मेन बात है नंबर स्कोर करना। पूछा जाएगा ब्रॉडकास्ट के लिए इसमें कौन सा आईपी एड्रेस है, 255.255 जहां दिखे वही मार देना, आंसर आ गया, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आईपी एड्रेस से जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैंने सारे यहाँ पे लाके रख दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो क्वेश्चन ही आ गए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। आईपी वर्जन 4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, तो हम लोगों ने जानते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 32 बिट होती है। आगे बढ़ते हैं।
आईपी एड्रेस के किस संस्करण में 128 बिट की लंबाई होती है? तो आईपी वर्जन 6 में होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं। किस पोर्ट नंबर का उपयोग, ये हम लोगों ने पोर्ट नंबर वाला, इसलिए मैंने क्वेश्चन रख दिया, किस पोर्ट नंबर का उपयोग HTTPS प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है? ठीक है, तो 443 का मैंने आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बताया था, आप लोगों को याद नहीं होगा तो भाई वो आपकी गलती है। आप लोग जो पोर्ट नंबर मैंने दिए हैं वो बिल्कुल याद करो, उसमें से एक पोर्ट नंबर पूछ लिया जाता है। यार नेटवर्किंग है यार, 3-4 क्वेश्चन, अगर इतना बड़ा टॉपिक है ना नेटवर्किंग, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तो लोग बना ही देंगे। ठीक है ना, तो कहां से क्वेश्चन, मतलब कहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही आती हैं, बार बार रिपीट हो गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग गेट वगैरह कर रहे हैं कुछ, कि एकदम से कॉन्सेप्ट बिल्कुल अंदर से घुस के पूछ लिया, ऐसा भी नहीं होगा। हम लोग यूपी SSC के लेवल के हैं, तो हम लोगों से वही पूछा जाएगा। अब जो पूछा जाएगा उससे हम लोग आगे का ही पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसलिए ये रखा है, HTTPS बहुत बार आया है, इसका क्या होगा? 443 पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DHCP का पूरा नाम बताइए, DHCP का पूरा नाम बताइए। तो देखो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। DHCP का, आपको DHCP क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा। अगर हम लोगों को इसका मतलब फुल फॉर्म पता है तो हम लोग नंबर स्कोर कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, ये बताइए। तो यही पूछा जाएगा, उसके अंदर क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा। DHCP की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। आईपी वर्जन 4 एड्रेस का कौन सा वर्ग बड़े नेटवर्क के लिए है? तो क्लास ए, जो क्लास ए है ना, मैंने आप लोगों को ये चीज मतलब उसमें शायद पीडीएफ में दी हुई है, आप लोग पढ़ना। क्लास ए में क्या होता है? क्लास ए जो होता है ना वो बड़े नेटवर्क के लिए होता है। क्या होता है? क्लास, मैंने जो क्लासेज बताई हैं, क्लास A B C D E, ठीक है, जो क्लास ए होता है ना बड़े नेटवर्क के लिए होता है, यही पूछा गया। पीडीएफ में देखना है एक बार आप लोग। आईपी एड्रेस का कौन सा वर्जन अधिक आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है? अधिक आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन मतलब आईपी एड्रेस का कौन सा वर्जन? देखो इसमें सीधी ट्रिक लगाओ, जो आईपी वर्जन 4 होगा थोड़ा सा पीछे होगा, आईपी वर्जन 6 थोड़ा सा आगे होगा, तभी तो वर्जन 6 है। तो अच्छा कौन सा होगा? जो बाद वाला होगा, आईपी वर्जन 6 होगा। तो यही मानो कि जो अधिक, इसमें पूछा ना कौन सा वर्जन अधिक आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है, तो आईपी वर्जन 6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक नेटवर्क में डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस प्राप्त नहीं होता, चलो ठीक है, एक डिवाइस है वो कनेक्ट हो रहा है और आईपी एड्रेस उसको मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा? वो चलेगा नहीं क्या? चलेगा। कैसे चलेगा? देखो, तो वह किस आईपी रेंज को अपने आप असाइन कर लेगा। एक आईपी रेंज होती है, उसको अपने आप ही वो ले लेता है। ठीक है, अगर उसको असाइन नहीं किया जा रहा है तो अपने आप ही ले लेगा। आईपी एड्रेस से ही तो चलेगा, अब उसको दिया ही नहीं जा रहा है तो अपने आप से बना लिया। क्या? 169.254.x, क्या 169 वाला जो होगा ना वो आंसर हो जाएगा। जब पूछा गया कि मतलब नेटवर्क से कोई डिवाइस जुड़ना चाह रही है, अब उसको असाइन ही नहीं हो रहा है आईपी एड्रेस, तो क्या करेगी वो डिवाइस? अपना खुद का मतलब एक बनाएगी, तो 169 वाला बनाएगी। यही पूछा गया, डायरेक्ट यही याद रखना कि 169.254.x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस में सबनेट मास्क का उद्देश्य क्या है? देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबनेट मास्क में, अगर क्वेश्चन आया तो यही पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस में सबनेट मास्क का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब सबनेट मास्क का क्या कार्य है आप लोग बस इतना ही याद रखो। क्या काम है? नेटवर्क और होस्ट को अलग करने का काम क्या होता है? सबनेट मास्क का होता है, सबनेट मास्क का होता है। अब आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछे जाएंगे। नेटवर्क और होस्ट को अलग कौन करता है? पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा, सबनेट मास्क का क्या काम होता है? दोनों क्वेश्चन मिल गए हम लोगों को यहीं पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रट लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। आईपी वर्जन 6 एड्रेस के लिए कितनी बिट्स की आवश्यकता होती है? 128। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस को किसकी सहायता से नेटवर्क पर एक यूनिक पहचान प्राप्त होती है? DHCP। ठीक है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यही है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका क्या काम है? आईपी एड्रेस को किसकी सहायता से नेटवर्क पर एक यूनिक पहचान प्राप्त होती है? DHCP की सहायता से। अब जहां पे यूनिक पहचान की बात होगी वहां पे DHCP आएगा, जहां पे यूनिक पहचान की बात होगी वहां पे DHCP आ जाएगा। ठीक है, और DHCP की फुल फॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, और उसका दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मैंने दोनों चीजें रख दी हैं यहाँ पे DHCP के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस में एक ऑक्टेट की कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.0.1 किस क्लास का है? किस क्लास का है? तो 192 वाला कौन सी क्लास का है? क्लास सी का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्लास सी में देखो 192 वाला रेंज है। आईपी एड्रेस 255, अब 255 दिख गया तो ब्रॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो देखो ब्रॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे 255 दिखे आपको सीधे ब्रॉडकास्ट के बारे में, जहां पे 127 दिखे वहां पे लूप बैक एड्रेस हो गया, और जहां पे 255 दिखे वहां पे ब्रॉडकास्ट हो गया। ये चीजें मतलब बिल्कुल आप लोग रटिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आईपी एड्रेसिंग की कौन सी विधि नेटवर्क को छोटे भागों में विभाजित करती है? तो सबनेटिंग की विधि जो होती है ना, उन नेटवर्क को छोटे भागों में विभाजित कर देती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ लीजिए। सबनेटिंग की कौन सी विधि, मतलब सबनेटिंग की विधि जो है आईपी एड्रेस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है। आगे बढ़ते हैं। किस आईपी एड्रेस रेंज का उपयोग एक घर या छोटे कार्यालय नेटवर्क में किया जाता है? मैंने आप लोग बताया है। तो 192.168.16। अब देखो 192 को क्यों लिया गया, ठीक है, मैंने आप लोग बताया, आप लोग बताइए 192 वाला क्यों लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 192.168.1.1 या फिर 0.1 या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर आप लोग कभी भी अपना आईपी एड्रेस चेक करना, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, आप लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखो, थोड़ा सा रोको, अपना आईपी एड्रेस चेक करो। अगर आप लोग किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, कहीं बैठे हुए हो, तो आप लोग देखना 192 से ही असाइन हुआ होगा। मैं अधिकतर जब वर्क करता, जब काम करता था, तो मैं एक चीज तो जानता था 192 से ही वहां पे असाइन किया जाता था, इसलिए मुझे पता है कि अधिकतर मतलब जो ऑफिस वगैरह होते हैं, ऑफिस में, स्कूल वगैरह में अधिकतर 192 वाली रेंज ही चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है? लोकल और पब्लिक आईपी के बीच परिवर्तन करना, ठीक है। लोकल, अब लोकल और पब्लिक आईपी मैंने बारे में बताया था ना कि आईएसपी जो प्रोवाइड करवाएगा वो हम लोग का पब्लिक हो गया, और जो हम लोगों को प्रोवाइड करवाएगा जो राउटर, वो हम लोग का प्राइवेट हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में परिवर्तन कौन करता है? तो नेट करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस को किस नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से रूट किया जाता है? तो यार राउटर के माध्यम से। मैंने आप तब से चिल्ला रहा हूं कि राउटर राउटर राउटर, ठीक है ना, तब से चिल्ला रहा हूं। देखो क्वेश्चन आ गया ना, राउटर ही देगा ना हम लोग को, असाइन करेगा। तो क्या आईपी एड्रेस को किस नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से रूट किया जाता है? राउटर के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस 127 दिख गया, कुछ याद आ रहा है क्या? लूप बैक एड्रेस याद आ रहा है क्या? हाँ, याद तो आ रहा है। टेक्स्ट, अच्छा हाँ, 127.0.0.1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब इसमें लूप बैक नहीं पूछा, लूप बैक पूछा नहीं, अब क्या करें? भैया ने तो लूप बैक बताया था, 127 देखते हुए लूप बैक मार दो। लूप बैक मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी। लूप बैक का मतलब क्या होता है? लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट में क्यों जाते हैं? टेस्ट करने के लिए, अपना खुद का कुछ टेस्ट करना रहेगा, कुछ डिबगिंग करनी रहेगी, तो हम लोग लोकल होस्ट मतलब अपने आप को होस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। लोकल होस्ट जो उसका लूप बैक एड्रेस का जो एड्रेस होता है 127 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे देखो 127 को हटा के ना यहाँ पे लूप बैक एड्रेस भी कर सकते थे। पूछा जाता कि आईपी एड्रेस में लूप बैक एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर आईपी एड्रेस में लोकल होस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग पता है टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए, टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए, ठीक है, टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए। बस इतने ही क्वेश्चन थे भाइयों। आप लोगों का आईपी एड्रेस का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से तैयार हो गया, आधे घंटे का चैप्टर रहा। इसके बाद से मैक एड्रेस का आएगा, मतलब मैक एड्रेस की टॉपिक है वो आएगा। उसके बाद से हम लोग का असली जो नेटवर्किंग होता है ना वो शुरू होगा। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो एक एक नंबर के मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग को अब आते हैं। अब हम लोग से इतने ऐसे पूछे जाएंगे तो हम लोग कर ले जाएंगे। ओएसआई मॉडल और टीसीपी-आईपी मॉडल ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसके लिए बहुत अच्छे से आप लोग कल से समझना, ठीक है। पीडीएफ वगैरह अपने पास रखे रहो, पढ़ते रहो, लेकिन मुझसे समझना आप लोग। मैं अभी थोड़ी देर में मैक एड्रेस की क्लास ले जाता हूं, आप लोग देख लेना। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय जय बोले। मैं अभी थोड़ी देर में मैक एड्रेस की क्लास लेता हूं। जय बोले, हर हर महादेव।